अवधेश के इस्तीफे के बाद मिल्कीपुर में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा के मुकुल आनंद ने भी ठोका दांव। प्रेस वार्ता में कहा, मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान हर हाल में भाजपा का लहराएगा परचम। कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और सपा द्वारा आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने का किया गया झूठा प्रचार। उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां जहां राजनीतिक दलों में तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अलग अलग दलों ने संभावित उम्मीदवार की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को मिल्कीपुर तहसील परिसर में अधिवक्ता सभागार में प्रधान संघ के जिला सचिव एवं भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार मुकुल आनंद कोरी ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान हर हाल में भाजपा का परचम लहराने का संकल्पना जताया। अपने संक्षिप्त संबोधन में मुकुल आनंद ने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के विषय में जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी द्वारा गरीबों के कल्याणकारी चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बाबत चर्चा की। मुकुल आनंद ने सपा और कांग्रेस को बताया धोखेबाज, अवधेश को अयोध्या का राजा कहे जाने पर अखिलेश को बताया अहंकारी। अयोध्या के राजा केवल रामचंद्र सरकार हैं। उन्होंने पीडीए के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान के अनुसार जनता अपनी प्रतिनिधि चयन करती है, जो कि उनके मुद्दे को सदन में उठाता है। इसी प्रकार से जनता का चयन किया गया प्रतिनिधि उसका सेवक होता है। अयोध्या के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुकुल आनंद ने इस समाजवादी पार्टी का अहंकार करार दिया। उन्होंने कहा कि अवधेश जी द्वारा तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर अपने ही पुत्र को मिल्कीपुर विधानसभा का उम्मीदवार स्वयं घोषित किए जाने की भी कड़ी शब्दों में निंदा की। बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और सपा द्वारा आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने का झूठा प्रचार किया गया। उन्होंने कहा कि यदि हमें मौका मिला तो मिल्कीपुर के जनताओं का सेवक बनकर कार्य करने का काम करेंगे। फिलहाल आप देखिए ये खास खबर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता तक मेरा प्रणाम पहुंचे। मिल्कीपुर को आदर्श मिल्कीपुर बनाने के लिए मिल्कीपुर में भाईचारा, आपसी सौहार्द बना रहे, इस उद्देश्य के साथ मैं चुनाव में आप सबसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। और मेरा ध्येय जो है, मेरा जो उद्देश्य है कि मिल्कीपुर में जो भाईचारा है, आपसी सौहार्द, वो सदा सदैव काबिज रहे और सबका आशीर्वाद यदि मिला तो सुंदर, सुसंगठित और आदर्श मिल्कीपुर बनाने में मैं अपना सब कुछ झोंक दूंगा। जी जी जी। जनता हमें इसलिए पसंद करे चूंकि मैं युवा हूं और मैं जनता की जो नब्ज है, जो जमीनी मुद्दे हैं, उसको मैं जनमानस के जो मूल मुद्दे हैं उसको मैं सदन तक ले जाने का प्रयास करूंगा। एक युवा होने के नाते, एक शिक्षित युवा होने के नाते जो हमारे भाई बहनों की समस्याएं हैं, उनके रोजगार संबंधी जो समस्याएं हैं, उनके जो मूलभूत चीजें हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, उसको मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। इसलिए मैं जनता से आशीर्वाद मांगता हूँ। जी जी, बिल्कुल 100% आप तय मानिए कि जो छुट्टा जानवर की समस्या है उसको मैं अपने शेष नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा। जो मुझसे भरसक प्रयास हो सकेगा उसको मैं करने का प्रयत्न करूंगा। जी 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 जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी मिल्कीपुर विधानसभा से। और चूंकि अभी 3-4 दिन पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, तो उसमें संगठन को सर्वोपरि मानते हुए हमारा दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय नेतृत्व का केंद्र। तो इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश होगा, उस आदेश को सर्वोपरि मानते हुए यदि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमें आशीर्वाद देता है तो मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा, और यदि किसी अन्य को भी देता तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं चुनाव जिताने का प्रयत्न करूंगा। मेरे हृदय में पहले राष्ट्र है, फिर दल है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां समान है। मैं अपनी मां की सेवा के लिए समर्पित भाव से मिल्कीपुर जनता जनार्दन के बीच में आया हूँ। जी 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 जी। समाजवादी पार्टी की जो दिशा और दशा है वो हमें लगता है परिवार पहले है। उनका जो पीडीए का फार्मूला है P
फॉर आप मान चलिए परिवारवाद। और यहाँ के जो सांसद चुने गए हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनको राजा घोषित कर दिया है। जबकि लोकतंत्र में आप जानते हैं जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति सेवक होता है, राजा नहीं होता है। अयोध्या के राजा राम थे, हैं और सदैव रहेंगे। बेरोजगारी के बारे में, चूंकि मेरा शैक्षिक बैकग्राउंड ही शिक्षा से जुड़ा हुआ है, मैंने कोचिंग में अध्यापन का काम किया है, मैंने लाइब्रेरी भी चलाया है, तो इसलिए मैं जो शिक्षा की मूलभूत समस्या है उसको निजात पाने में 100% कामयाब होऊंगा, ये मेरा विश्वास है। संवर्ण समाज का लगातार मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, चूंकि मेरी विचारधारा में सर्व समाज के कल्याण, सर्व समाज के हित का भाव हमेशा छिपा रहता है। मेरी माताजी, मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया है कि संवर्ण समाज हमेशा पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। उनको चरण स्पर्श करके आप अपना काम करो, सर्व समाज को साथ लेकर चलो, बाकी हुई है सोई जो राम रच रखा।